Hi everyone, my name is Saeed Manuddin Haidar. This is my YouTube channel India Solution World. So प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बेसिकली आज का वीडियो डिमांडेड वीडियो जो इंजीनियर पास आउट हुए हैं, जो फ्रेशर्स हैं और जो घर बना रहे हैं, आज इन सब के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। बेसिकली होता है क्या कि लैब जोन का आइडिया किसी को नहीं होता है और इसके कारण कॉन्ट्रैक्टर बेवकूफ़ बनाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर के बेवकूफ़ से बनाने से बचने से पहले आप ये वीडियो को देखिए और इसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो को देख लेने के बाद हर एक न्यू फ्रेशर इंजीनियर्स को जो घर बना रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर जो बेवकूफ़ बनाता है वो नहीं बन पाएंगे। तो बेसिकली ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइस अपना वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो के तब चलते हैं। बेसिकली हमारा फर्स्ट पॉइंट है गाइस लैब जोन और कटिंग ऑफ स्टील। बेसिकली आज बहुत सारे जो फ्रेशर पास आउट इंजीनियर्स में उनको पता नहीं कि लैब जोन कहाँ होता है और स्टील का कट लेंथ कैसे काटता है। इसी का फ़ायदा कॉन्ट्रैक्टर उठाते हैं और वो जिस अल्टर पल्टर टाइप से स्टील का कटिंग लेंथ कर देते हैं, जिसके कारण आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली आज हम आपको बताने वाले हैं कि मेरा लैब जोन कहाँ पर होता है, कहाँ पर आपको स्टील का कितना कट करना है और कहाँ पर स्टील का आपका लैब दिया जाएगा। तो आज बेसिकली हम सारा आपको क्लियर करने वाले हैं। तो गाइस पूरे वीडियो को पूरे देखिएगा। देखिए गाइस, हम लोग जब किसी भी सेक्शन में लैब जोन देते हैं तो हम लोग का जो बिल्डिंग का टोटल हाइट रहता है, हम लोग L/5 करते हैं या L/4 करते हैं। यही दो पार्ट्स में हम लोग का बिल्डिंग डिज़ाइन होता है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइनर के हिसाब से। तो बिल्डिंग का जब मेरा यहाँ देखिए गाइस, बिल्डिंग का अगर आपका हाइट 9 फीट 6 इंच है तो 9 फीट 6 इंच ये हाइट होगा। आप इस हाइट में कहाँ पर आपको लैब जोन देना है। लैब बेसिकली उस जगह को कहते हैं गाइस जहाँ मेरा एक बार कम हो जाता है तो दूसरी बार को जोड़ा जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं लैब जोन। मगर लैब जोन का भी सेक्शन होता है कि किस जोन में हमको लैब देना है, किस जोन में लैब नहीं देना है। तो बेसिकली उसके बारे में हम फुल डिटेल आप लोग बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। तो बेसिकली आपका अगर हाइट है, मान लेते हैं हम लोग 9 फीट 6 इंच बिल्डिंग का हाइट है, तो यहाँ देखिए गाइस 3 सेक्शन में हम लोग डिवाइड किए। हाँ, ये सेक्शन में हम लोग को लैप नहीं देना और ये लैपिंग जो है इस सेक्शन में लैप देना और इस सेक्शन में एवॉइड करना। तो बेसिकली अगर आपका 9 फीट 6 इंच है तो आप L/5 यूज़ कीजिएगा, तो आपका आएगा 1 फीट 9 इंच। तो देखिए गाइस, ये कॉलम का ये जंक्शन है, ये फ्लोर का जंक्शन है। इस फ्लोर के जंक्शन से आपके 1 फीट 9 इंच का जो ये एरिया है, इस एरिया में आपको लैप नहीं देना है। इस एरिया में लैप को एवॉइड करना है। क्यों करना है गाइस? क्योंकि बेसिकली जब लेटरल फोर्स लगता है तो ये जंक्शन में लगता है और ये जंक्शन को कमज़ोर करता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग को लैप नहीं देना। और कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, स्टील को जैसे तैसे काट देते हैं और इसी जोन में वो लैप दे देते हैं। और जब इंजीनियर उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर आप लैब क्यों दिए हैं, तो वो बोलते हैं कि सर यहाँ पर स्टील घट गया था या पार्टी स्टील नहीं मंगाना था, उसी कारण हम दे दिए। वो अपना गलती छुपाने का कोशिश करते हैं। मगर गाइस, अगर आप खुद जान लीजिएगा कि कहाँ पर आपको लैब देना है और कहाँ पर लैब नहीं देना है, तो आप ये गलती नहीं होने दीजिएगा अपने साइड पर, क्योंकि घर एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। तो बेसिकली गाइस, ये जो आपका 1 फीट 9 इंच, अगर 9 फीट 6 इंच को आप L/5 से कीजिएगा तो 1 फीट 9 इंच है, ये आपको यहाँ पर लैप नहीं देना है। इसके बाद ही आपको लैप देना होगा। तो इस जगह बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर लैप देते, तो इस जगह में आप उसको अवॉइड कीजिएगा। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि अवॉइड लैप, यहाँ पर लैप आपको नहीं लेना है। इसीलिए मैंने यहाँ क्रॉस का निशान बनाया कि इस लैप में जोन में हमको लैप नहीं देना। ये ए सेक्शन हो गया। अब दूसरा, इसके बाद जो ये सेक्शन होता है, इस सेक्शन में हम लोग को लैब प्रोवाइड करना, ये बी सेक्शन है। अब देखिए गाइस, 1.9 मेरा आया, तो 1.9 आपको कॉलम का जंक्शन से 1.1 यहाँ लैब नहीं देना है और जो फ्लोर का लेबर है उससे 1.9 यहाँ भी आपको लैब प्रोवाइड नहीं करना। यहाँ हम लोग को लैब एवॉइड करना और ये जो उसका बीच का जो जंक्शन आया है, यहाँ आपको लैब प्रोवाइड करना है। क्लियर है गाइस? अब इसके बाद आपका स्लैब का यहाँ पर लेवल है, जो कि आप 125 mm मतलब 5 इंच को कास्टिंग करते हैं। अब देखिएगा, अब लैब जोन और अनलैब जोन में भी आपको स्टील जो रिंग है उसको अलग अलग तरफ से अरेंजमेंट किया जाता है। तो जहाँ पर आपका लैब जोन होता है गाइस, वहाँ एकदम शॉर्टर स्पेन में आपको रिंग प्रोवाइड करना है। तो जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर 5 इंच में प्रोवाइड किया सेंटर टू सेंटर, क्योंकि यहाँ पर लेटरल फोर्स ज़्यादा रहता है तो इसको हमको यहाँ ज़्यादा प्रोटेक्शन देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर लैब को भी अवॉइड करना पड़ता है। उसके बाद जो आपका बेस जोन है, जिसको हम लैब जोन कहते हैं, यहाँ पर आप रिंग 7 इंच में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, 6 इंच में भी प्रोवाइड कर। तो यहाँ पर आपको रिंग का स्पेसिंग थोड़ा बढ़ा के आप दे सकते हैं और यहीं पर आपको इसी जोन में आपको लैब देना है। यही लैब जोन को बी कर। देखिए गाइस, यहाँ मैंने
टिक भी मार दिया कि इस जोन में आपको लाइव देना है। अब ये उसके बाद आपका ये जो सेक्शन हुआ 1.5 1.9 इंच, ये ऊपर का जो सेक्शन है ये भी लाइव नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर लेटर फोर्स, यही दो पोर्शन में लेटर फोर्स लगता है गाइस। एक पोर्शन में यहाँ पर लेटर फोर्स लगता है और एक पोर्शन में यहाँ पर लेटर फोर्स लगता है, इसलिए इस दोनों में हम लोग को लाइव अवॉइड करना है। बहुत ही रेयर केस में जब कोई ऑप्शन नहीं है तभी यहाँ पर एक लाइव आप दे सकते हैं। क्लियर गाइस। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं दूसरे इसके बारे में। तो देखिए गाइस, ये पहला कंडीशन आप लोग का बिल्डिंग का आता है। उसके बाद दूसरा कंडीशन ये होता है कि बहुत से बिल्डिंग बनाते हैं तो उनका 10.5 फीट भी हाइट आता है, तो उसको भी आप अगर L/5 से कीजिएगा तो 2 फीट 12 इंच आता है। तो यहाँ से 2 फीट 12 इंच ये कॉलम का जंक्शन से 2 फीट 12 इंच यहाँ आपको लाइव प्रोवाइड नहीं करना, और यहाँ से 2 फीट 12 इंच का यहाँ लाइव नहीं प्रोवाइड करना। उसके बाद ये जो लैपिंग जोन आता है गाइस, इसमें आपको लाइव प्रोवाइड करना है। क्लियर गाइस। अब तीसरा कंडीशन है कि जैसे कि आप कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, जैसे कि स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, हॉस्टल बना रहे हैं, लॉज बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो उस जगह उस कंडीशन में आपका बिल्डिंग का हाइट 11 फीट तक जा सकता है, जिसको हम कमर्शियल बिल्डिंग करते हैं। तो उस जगह आपका लैब कितना आएगा दोस्तों, L/5 से कीजिएगा तो 2 फीट 2 इंच। तो आपका यहाँ से 2 फीट 2 इंच तक आपको लैब नहीं देना, उसके बाद आपको लैब प्रोवाइड करना, और ये भी फ्लोर का जंक्शन से 2 फीट 2 इंच में आपको लैब नहीं देना। आई होप सो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब दूसरा चीज़ आता है कि हम लोग जब लाइव देते हैं तो लाइव कहाँ पर देना, उसको कैसे स्टील का कट लेंथ करता है। बेसिकली गाइस, कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करता है कि चारों बार इक्वल में रहता है और दूसरा बार यहाँ पर कनेक्ट करके इसमें लैब दे देता है, जो कि ये लैब देना बिल्कुल भी गलत है और ये बहुत डेंजर, ये कॉलम को फेल्योर कर देता है। इसका रीज़न ये है कि गाइस कि जब भी मेरा अगर ये लेटरल फोर्स इसमें लगता है गाइस, इसमें अगर लेटरल फोर्स लगता है तो एक जहाँ खुलेगा तो चारों खुलेगा और ये कॉलम बकलिंग होगा, ये कॉलम फेल्योर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको लैब नहीं देना है, आपको बेसिकली लैब इस टाइप से देना, अल्टरनेट में देना है, सब अलग अलग पोर्शन। अगर एक मेरा खुलता है तो दूसरा उसको पकड़े रहता है, तो इस टाइप से ये कॉलम फेल्योर नहीं होगा गाइस। तो याद रखिएगा, जब भी आपको कोई भी लैब देना है तो इसको अल्टरनेट में देना है, और लैब देने के बाद इसमें जोगल बनाना है जो 45 डिग्री का होना चाहिए। बहुत से कॉन्ट्रैक्टर जोगल भी नहीं बनाते, तो ये सब खास ध्यान देना है दोस्तों। जहाँ जहाँ लैब देना है सब अल्टरनेटिव में लैब देना है। क्लियर है दोस्तों। तो कम से कम एक बार से दूसरी बार का डिस्टेंस कम से कम जब आप लैब दे रहे हैं दोस्तों तो 2 फीट होना चाहिए। मान लीजिए अगर मेरा यहाँ एक लैब पड़ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी आपकी 2 फीट की होनी चाहिए, जहाँ आपका लैब प्रोवाइड हो, जो अल्टरनेट में हो। अब बेसिकली लैब क्या करता है कि आपके कॉलम को एक कॉलम को दूसरे कॉलम का जो लोड है उसको ट्रांसफर करता है, और जोगल यहाँ जो आपको पड़ता है दोस्तों, जब आपका फोर्स लगता है ये कॉलम में, ये बार्स में, तो ये इसको सेफली इसमें ट्रांसफर कर देता है, इसीलिए जोगल इंपॉर्टेंट है देना। अब तीसरा दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्टर लोग गलती करते हैं कि एलडी नहीं देते हैं, और एलडी मोस्ट इम्पोर्टेंट है देना। एलडी से क्या होता है दोस्तों, जब भी आपका एक मेंबर्स में मान लीजिए कॉलम में लोड पड़ा है तो ये बीम से कॉलम को सेफली ट्रांसफर करता है, इसी ट्रांसफर को सेफली को कहते हैं हम लोग एलडी। तो इस तरह से आपका एलडी से लोड पूरा सेफली आपका कॉलम से बीम में और बीम से फुटिंग में ट्रांसफर होता है। इसलिए हमने यहाँ दोस्तों लिख भी दिए हैं कि एलडी ट्रांसफर लोड सेफली ट्रांसफर वन मेंबर्स टू अनदर मेंबर। आई होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।